तो साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट की एक जनरल कंप्लेन होती है कि उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। और उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता जानते हो? क्योंकि उनका काम अलग है और उनका शौक अलग है। काम उन्हें पढ़ने का करना है, लेकिन उनके शौक का पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं आता और इजी भी नहीं लगता। तो इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने शौक भी पढ़ने वाले रख लो, साइंस से रिलेटेड चीजों की रख लो। उसके लिए तुम्हें अपना माइंड सेट बदलना होगा। अपने माइंड सेट के सर्किट को इस तरह से चेंज करो कि उसका इंटरेस्ट पढ़ने वाली चीजों की तरफ हो जाए, साइंस से रिलेटेड चीजों की तरफ हो जाए, क्यूरियोसिटी जो है उसमें डेवलप होने लगे। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा और वो इजी भी लगेगा, क्योंकि इस केस में तुम्हारा काम भी वही है और तुम्हारा इंटरेस्ट फील्ड भी वही है। तो तुम्हें अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो आज का टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, जिसपे एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, वो पार्ट 1 था। और आज का वीडियो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं। इसके बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है और उसका हम क्यों यूज करते हैं। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिफरेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, उसको डिस्कस करूंगा। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, देखेंगे कि फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए जो डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये वो यूज करेंगे। वो मैथमेटिकल फॉर्मूला था dy बाई dx, जिसे हम f डैश x भी कहते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, वो इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय h। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला था। और जहां पे f(x) जो है वो गिवन फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सॉल्व ही करना है। और वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम गूगल बाबा की हेल्प लेते हो और वहां पे सारे सॉल्यूशन देख लेते हो बिना समझे हुए। तो यहां पर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं, ताकि तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की प्रैक्टिस हो जाए। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ये तुम्हें एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो मैं इन्हीं की हेल्प से फर्स्ट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता हूं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि f(x) = 2x² + 3x - 5 है, और तुम्हें प्रूव करना है कि f(0) + 3f(-1) की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। ये तुम्हें प्रूव करना है। तो f' का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हुआ 0 पे जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है इस फंक्शन की और -1 पे जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है इस फंक्शन की, तो उनको LHS में रख के अगर सॉल्व किया जाए तो हमें 0 मिलेगा। तो सबसे पहले हमें f'0 और f'-1 की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि 0 पे डिफरेंशिएशन निकाला जाए और -1 पे डिफरेंशिएशन निकाला जाए, या दूसरा तरीका ज्यादा बेटर है कि f(x) का जो डिफरेंशिएशन है वो जनरल मेथड से वेरिएबल के फॉर्म में निकाल दिया जाए और उसके बाद वेरिएबल की जगह पे 0 रख देंगे तो f'0 आ जाएगा और -1 रख देंगे तो f'-1 आ जाएगा, और फिर LHS में पुट करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल डिफरेंशिएशन की हेल्प से इसे प्रूव करूंगा। तो इस फंक्शन का जनरल डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। लेकिन जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें f(x + h) की भी वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले वो वैल्यूज हम निकाल लेते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें f(x) दे रखा है 2x² + 3x - 1। अब हम f(x + h) कैसे निकालें? तो इसमें x की जगह x + h अगर हम दोनों साइड पुट कर दें LHS और RHS में, तो हमें
हमें एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मिल जाएगी। एलएचएस में मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दिया, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच। अब आरएचएस में भी मैं वही प्रोसेस करता हूं, तो एक्स की जगह अगर मैं एक्स प्लस एच रखूं तो मुझे मिलेगा 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस 5, और इस तरह से ये एफ एक्स प्लस एच का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसे सॉल्व करके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2 इंटू यहां पे प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स प्लस एच स्क्वायर। यहां पे अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 3x प्लस 3h माइनस 5। अब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4hx प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 5। अब अगर ये सॉल्व हो रहे हैं तो मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो हम देखते हैं कि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो यही टर्म सारे बने रहेंगे। तो मैं x के डिक्रीजिंग पावर के हिसाब से इसे मैं अरेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4hx प्लस 3x प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5। इस तरह से हमें एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये ऑब्टेन्ड हो गई। अब हम जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसमें एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स पुट कर देते हैं, तो हमें एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और इस फॉर्मूले में अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। किसकी वैल्यू? जो एफ एक्स प्लस एच मैंने निकाला था और जो एफ एक्स गिवन था, और इन दोनों की वैल्यू पुट करके फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखो, जब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है माइनस ये एफ एक्स की वैल्यू है डिवाइडेड बाय एच। अब अगर हम न्यूमरेटर के टर्म्स को सॉल्व करें तो देखो क्या होगा। तो अब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये 2x स्क्वायर होगा, यहां माइनस 2x स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से ये प्लस 3x है और ये माइनस 3x होगा, तो 3x कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस 5 है, ये भी माइनस 5 है और दोनों के बीच माइनस हो रहा है, तो ये भी लाइक टर्म है और बीच में माइनस है, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास टर्म बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और न्यूमरेटर में बच रहा है 4hx प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h और फिर डिवाइडेड बाय h। बाकी जितने भी टर्म है जैसे कि मैंने बताया वो कैंसिल आउट हो गए होंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है अगर मैं उससे h कॉमन ले लूं तो न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा 4x, क्योंकि h कॉमन आ चुका है, यहां से भी एक h कॉमन आ चुका है तो प्लस 3h, और यहां से h कॉमन आ चुका है तो प्लस 3। तो न्यूमरेटर में ये टर्म बचेगा, डिनोमिनेटर में h है। अब हम इसे सॉल्व करें तो देखते हैं कि h और h कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4x प्लस 3h प्लस 3। अब इसके बाद ये लिमिट का कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाता है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से तुम्हें किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसमें तुम्हें लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। और लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए लिमिट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आना चाहिए, तभी तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाओगे। तो जैसे यहां पे लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा, तो लिमिट कॉन्सेप्ट से अगर मैं यहां पे h की जगह 0 पुट कर दूं तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 4x प्लस 3। इसका मतलब हुआ ये जो गिवन फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन जो हमें मिलेगा वो होगा 4x प्लस 3। इस गिवन फंक्शन का fx का डिफरेंशिएशन का जो एक्सप्रेशन है वो है 4x प्लस 3। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें देखो, जो प्रूव करना है वहां पे हमें f डैश 0 और f डैश माइनस 1 चाहिए। तो बताओ उसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, उसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि f डैश x की तो वैल्यू हमें मिल चुकी है, वेरिएबल के टर्म्स में आ चुका है। तो अगर वेरिएबल की जगह 0 रख दूंगा तो मुझे f डैश 0 आ जाएगा, उसकी जगह माइनस 1 रख दूंगा तो f डैश माइनस 1 आ जाएगा, और इस तरह से हमें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। जब दोनों की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम
निकालते हैं एफ डैश जीरो। तो एफ डैश जीरो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां से देख के बताओ एफ डैश जीरो कैसे निकालोगे? तो क्लियरली अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर दूं तो मुझे एफ डैश जीरो मिल जाएगा। तो मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर देता हूं तो एफ डैश जीरो इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू जीरो प्लस 3। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 3। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। अब मुझे निकालना है एफ डैश माइनस वन। तो एफ डैश माइनस वन की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो सेम प्रोसेस यूज करते हैं। बताओ कैसे निकालोगे? तो एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दो। तो मैं एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देता हूं तो एफ डैश माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस वन प्लस 3, मतलब माइनस 4 प्लस 3 मतलब माइनस 1। तो इस तरह से एफ डैश माइनस वन की वैल्यू माइनस 1 आ गई है। अब जो कंडीशन मुझे प्रूव करना है तो उसका एलएचएस में लिखता हूं। एलएचएस में ये दोनों वैल्यू की जरूरत है, वो मैं वैल्यू डाल देता हूं तो आरएचएस आ जाना चाहिए। तो एलएचएस है मेरे पास एफ डैश जीरो प्लस 3 एफ डैश माइनस 1। तो यहां पे मैं उनकी वैल्यू डाल देता हूं तो एफ डैश जीरो हुआ 3 प्लस 3 इंटू एफ डैश माइनस 1 है माइनस 1। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो आंसर 0 आ गया जो कि आरएचएस में आना चाहिए। तो आरएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने प्रूव कर दिया। अब इसी में एक और क्वेश्चन था कि तुम्हें एफ डैश माइनस वन की वैल्यू चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे कितना होगा। तो वो तो अभी जैसे मैंने बताया था वहां हमने निकाल लिया था कि एफ एक्स का पहले जनरल डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स निकालो और फिर उसमें एक्स की जगह पर माइनस वन पुट कर दो। तो वैसे तो तुम उसे सॉल्व कर सकते हो, बट यहां पे हमें पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन का यूज करके बोला है कि एफ डैश माइनस वन निकालो। वैसे कोई जरूरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जनरल डिफरेंशिएशन निकाल के वहां पे एक्स की जगह माइनस वन पुट करके एफ डैश माइनस वन की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि जनरल डिफरेंशिएशन का एक टर्म एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उसको भी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यही फॉर्मूले का यूज करना होगा, बस एक्स की जगह पे माइनस वन हमारा आ जाएगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। बेसिकली फॉर्मूला यही यूज होगा जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो मुझे निकालना है एफ डैश माइनस वन, मतलब मैं एक्स की जगह पर माइनस वन रख दूं तो मुझे एफ डैश माइनस वन मिल जाएगा। तो एफ डैश माइनस वन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ माइनस वन प्लस एच। ध्यान रखो मैं एक्स की जगह माइनस वन पुट कर रहा हूं, माइनस एफ माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। तो ये एफ डैश माइनस वन का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें मुझे जिस जिस वैल्यू की जरूरत है मैं वो निकालूंगा। तो एफ एक्स मुझे ये दे रखा है, अब मैं एफ माइनस वन कैसे निकालूंगा? तो बताओ कैसे निकालोगे एफ माइनस वन? तो जैसे दिख रहा है यहां पे, अगर एफ एक्स में एक्स की जगह मैं माइनस वन पुट कर दूं तो मुझे एफ माइनस वन आ जाएगा। तो मैं इस पूरी एक्सप्रेशन में एक्स की जगह माइनस वन पुट कर देता हूं तो एलएचएस में ये हो जाएगा एफ माइनस वन। आरएचएस में मुझे वैल्यू मिलेगी 2 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस वन माइनस 5। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं तो 2 इंटू वन 3 इंटू माइनस वन माइनस 3 माइनस 5। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 3 माइनस 5। तो इसका मतलब ये हो गया 2 माइनस 8। तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा माइनस 6। अब इसी तरह से मुझे चाहिए f माइनस वन प्लस एच। तो f माइनस वन प्लस एच का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो जैसे पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया था उसी तरह से निकालोगे कि x की जगह पे अगर मैं माइनस वन प्लस एच रख दूं तो मुझे f माइनस वन प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने x की जगह माइनस वन प्लस एच रख दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया f माइनस वन प्लस एच, और यही मैं राइट हैंड साइड भी रखूंगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस वन प्लस एच और माइनस 5। अब मैं इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेता हूं ताकि सिंप्लीफाई होके f माइनस वन प्लस एच की वैल्यू आ जाए। तो 2 इंटू, और इसमें बेसिकली एक टर्म माइनस है दूसरा प्लस है, तो मैं h माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं। तो ये हो जाएगा 1
प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, और यहां पे 3 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो प्लस 3h को मैंने पहले लिखा, माइनस 3 को बाद में लिखा, तो ये हो जाएगा प्लस 3h माइनस 3 और ये हो जाएगा माइनस 5। अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3h माइनस 8, और इसमें जो लाइक टर्म है उनको अगर हम सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2h स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होके आ जाएगा माइनस h, और कांस्टेंट टर्म को हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 6। तो ये f माइनस 1 प्लस h की वैल्यू हमें आ गई। अब जो डिफरेंशिएशन के लिए एक्सप्रेशन लिखा है उसमें इन वैल्यू को पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो f डैश माइनस 1 हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और f माइनस h की जगह पे हम लिख देंगे 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 6 माइनस f माइनस 1 की जगह हमने माइनस 6 निकाला है तो मैंने माइनस 6 लिख दिया डिवाइडेड बाय h। तो ये एक्सप्रेशन आ गया जब मैंने फॉर्मूले में फंक्शन की जो वैल्यू चाहिए थी वो पुट कर दी। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस h माइनस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय h। तो 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा 2h स्क्वायर माइनस h बाई h। यहां पर मैं न्यूमरेटर में h कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। देखो h और h कैंसिल हो गया है, तो अब मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस 1। तो क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में h काफी छोटा है तो इसलिए लिमिट के कॉन्सेप्ट से हम h की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। तो जब मैं h की जगह पे 0 पुट कर देता हूं लिमिट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1। तो इस तरह से f डैश माइनस 1 की वैल्यू आ गई माइनस 1, और जिसे हमने पीछे भी ऑब्टेंड किया था। तो इस तरह से पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन भी हमने सीख लिया है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। प्रोसेस वही है जो जनरल डिफरेंशिएशन का है। तो इस तरह से इन दोनों को तुम अच्छे से देख लो तो तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जनरल डिफरेंशिएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसी का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3, मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो सेम फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जहां पे एफ एक्स इक्वल टू 3 दे रखा है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे तो तुम खुद ट्राई कर सकते हो, जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था उसी मेथड से। तो खुद ट्राई करो, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, और नहीं होता है तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था, x की जगह तुम x प्लस एच रख दो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो तुम्हें एफ एक्स प्लस एच मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं x की जगह x प्लस एच रखता हूं तो मुझे एफ एक्स प्लस एच मिल जाता है, और क्योंकि राइट हैंड साइड में x है ही नहीं तो वहां पे पुट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी 3 ही बनी रहेगी। तो इस तरह से एफ एक्स की वैल्यू भी 3 है और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी 3 है यहाँ पे। अब इस फॉर्मूले में सिंपल इसे पुट कर देना है। तो एफ एक्स प्लस एच की जगह पे हम 3 रखते हैं, माइनस एफ एक्स की जगह भी 3 रखते हैं, डिवाइडेड बाय एच। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 0 होता है, तो 0 बाई एच 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा, एच यहाँ है ही नहीं तो एच की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एफ डैश एक्स का आंसर इस केस में 0 आया। तो किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इसी तरह से सेम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा 0 आएगा, क्योंकि फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू सेम वैल्यू होगी, वही कांस्टेंट होगा, इसलिए सॉल्व करने पे हमेशा 0 आएगा। तो एक रिजल्ट यहां से तुम्हें मिल गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अब हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी पूछा था, तो वो कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस, एक्स की जगह 3 पुट कर दो। तो यहां पे एक्स की जगह 3 पुट किया तो ये एफ डैश एक्स 3 हो गया। राइट साइड में भी वही प्रोसेस करो, एक्स की जगह 3 पुट करना होगा, पर राइट साइड में एक्स है ही नहीं तो इसलिए एक्स की वैल्यू पे राइट साइड डिपेंड ही नहीं करता है, वो 0 है, 0 बना रहेगा। तो एफ डैश 3 भी 0 ही होगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, किसी भी वैल्यू के लिए 0 ही आएगा।
अब नेक्स्ट फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे वो है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो तुम्हें इस फंक्शन का जनरल डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट करना है और फिर डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पे भी फाइंड आउट करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे पुट करके फिर लिमिट के मेथड से सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि एफ एक्स साइन एक्स दे रखा है तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा, तो वही प्रोसेस, एक्स की जगह तुम एक्स प्लस एच दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पुट कर दो। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करते हैं तो ये एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, राइट हैंड साइड में एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करेंगे तो ये साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ डैश एक्स का लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे लिमिट में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्योंकि ये लिमिट की ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर देखो, उसमें से फॉर्मूले को नोट करो और फिर देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है तो वो मैं बता देता हूं। तो फॉर्मूले के बेसिस पे ये हो जाएगा 2 cos एंगल का एडिशन बाई 2। तो एंगल का एडिशन करेंगे तो 2x प्लस एच बाई 2 ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, इनटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। तो एंगल का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x x कट जाएगा तो एंगल में h बाई 2 बचेगा। तो इस तरह से न्यूमरेटर में ये एक्सप्रेशन आ गया डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट अब याद करो, अगर h को मैं अभी जीरो पुट कर दूं तो यहां पे साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो न्यूमरेटर पूरा जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में h है तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो बाई जीरो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसे हमें अभी सॉल्व करना होगा और जिन फैक्टर की वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है उन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेट फॉर्म में लाना होगा। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को दो फैक्टर में रिप्रेजेंट कर देता हूं, लिमिट h टेंस टू जीरो 2 cos 2x प्लस एच बाई 2। क्योंकि इसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, h को जीरो पुट करोगे तो ये जीरो वैल्यू नहीं बनेगी, इसलिए मैंने इस फैक्टर को सेपरेट कर लिया। और वो दोनों फैक्टर जिसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा था उन्हें अलग से लिख लिया। तो इनटू लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। तो यहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस h को 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा h बाई 2 इंटू 2। अब मैं फर्स्ट फैक्टर में h की जगह जीरो पुट कर देता हूं क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो h मैंने जीरो पुट कर दिया तो एंगल में 2x बाई 2 बचेगा, 2 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 cos x। यहां पे जो 1 बाई 2 है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो उस कांस्टेंट फैक्टर को मैं लिमिट से बाहर लिख देता हूं क्योंकि उसमें h नहीं है तो h का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से 1 बाई 2 जो है वो बाहर आ गया। अब जो मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 जो है दोनों फैक्टर में है, एक न्यूमरेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरा cos x बचेगा। अब यहाँ पे लिमिट का फॉर्मूला याद करो, लिमिट का जो हमारे पास फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई x वो 1 होता है। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो साइन के साथ एंगल में जो टर्म है वही टर्म डिनोमिनेटर में भी है, और क्योंकि h टेंस टू जीरो है तो अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 दोनों तरफ कर दूं तो h बाई 2 टेंस टू भी जीरो ही आएगा। इस तरह से जो वेरिएबल एंगल में है वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में भी है और वही वेरिएबल टेंड्स टू जीरो भी है। तो ये हमारा साइन का जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाई x उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा। तो इसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया, तो cos x इंटू 1 इक्वल टू cos x। तो इस तरह से जो डिफरेंशिएशन है वो cos x आ जाएगा। इसका मतलब अगर फंक्शन sin x है तो उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। ये तुम्हें याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि हम आगे इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, तो साथ ही साथ याद भी रखते जाओ। अब हमें इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है कि x इक्वल टू जीरो पे f डैश x की वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू जीरो पे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह जीरो पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में जब x की जगह जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा f डैश जीरो, और राइट साइड में जब जीरो पुट करेंगे तो वो हो जाएगा cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है तो f डैश जीरो की जो वैल्यू है वो 1 आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें डेरिवेटिव निकालना है वो है tan x। तो tan x का देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने के लिए हम वही प्रोसेस यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चंस में यूज किया था, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालो और फिर जो है एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दो, लिमिट मेथड से सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही एफ डैश एक्स होगा, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अब एफ एक्स हमें 10x दे रखा है, तो एफ एक्स प्लस एच हम कैसे निकालेंगे? तो सेम प्रोसेस जैसे हमने पीछे दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई किया था। तो x की जगह x प्लस एच रख दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा एफ एक्स प्लस एच और राइट हैंड साइड में मिल जाएगा 10x प्लस एच। तो इस तरह से एफ एक्स प्लस एच का जो वैल्यू है वो 10x प्लस एच हुआ। अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देता हूं। तो जब मैंने यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया तो ये एक्सप्रेशन हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो 10x प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच। अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे लिमिट की केस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व किया था। तो लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो तुम्हें प्रॉपरली आना चाहिए, जैसे मैं बता चुका हूं। नहीं तो फिर वही करना होगा कि तुम क्या करोगे, गूगल बाबा की हेल्प लोगे और देख लोगे कि कैसे सॉल्व किया। वो तुम्हें नहीं करना है। गूगल बाबा की हेल्प लोगे उसके बाद तुम्हारा माइंड फंक्शन करना बंद कर देगा। खुद कोशिश करो कैसे सॉल्व करना है, लिमिट के फॉर्मूले देखो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देखना है। एक बार जब सॉल्व कर लिया है तो कुछ तो आइडिया होगा माइंड में, तो खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। और उसके बाद नहीं होता है तो फिर देखो मेरा एक्सप्लेनेशन कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो यहां पे देखो, अगर मैं h को जीरो पुट कर देता हूं तो न्यूमरेटर में 10x माइनस 10x, मतलब न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी h की जगह जीरो पुट कर देंगे तो बेसिकली ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसमें अभी हम एक ही चीज कर सकते हैं कि इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देख लिया जाए, क्योंकि उससे फिर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा और फॉर्मूला भी बन सकता है। तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो साइन x प्लस एच अपॉन cos x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय h। तो यहां पे अब एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद देखो यहां पे हो जाएगा साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस यहां पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। तो देखो ये फॉर्मूले का फॉर्म बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह का फॉर्मूला आ रहा है। तो इस तरह से तुम्हें 2-3 स्टेप्स आगे के सोचते रहना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे पास कोई स्टेप आया है तो तुम्हें आगे का स्टेप जो है माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें रिजल्ट दिख जाएगा कि आगे के क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। और जैसे ही तुम्हें दिखे कि हाँ भाई आगे कुछ फॉर्मूला लग रहा है, सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो उसके बाद वो स्टेप कर दो, जैसे कि मैंने यहां पे किया। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा तुम्हें सोचते रहना है। तो एलसीएम लेने के बाद मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया। न्यूमरेटर में आ गया साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच, और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। अब न्यूमरेटर में देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, यहां पर साइन के साथ जो एंगल है वही यहां पर एंगल कॉस के साथ है, और जो यहां कॉस के साथ एंगल है वो यहां पे साइन के साथ है। इसका मतलब है ये फॉर्म बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, मतलब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो यहां पे मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। अब यहां पे देखो x और x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ साइन h बचेगा। तो इसके बाद सॉल्व करके मेरा एक्सप्रेशन आ गया लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन cos x प्लस h cos x इंटू h। अब इसमें देखो अभी मैं h को जीरो पुट करूंगा तो साइन जीरो जीरो होता है, डिनोमिनेटर में h जीरो पुट करूंगा तो इसकी वजह से जीरो नहीं आएगा, ये cos x हो जाएगा। ये तो cos x ही है लेकिन ये h जो है वो जीरो हो जाएगा, तो सारे प्रोडक्ट में है तो डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ जो जीरो लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है साइन h और h। तो इन दोनों फैक्टर को हम अलग कर लेते हैं, बाकी फैक्टर जिनकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है उनको अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर लिमिट वाले क्वेश्चन में तुम उन फैक्टर्स को सेपरेट कर लो जिनकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आ रहा है, और उन फैक्टर्स को अलग कर लो जो कि 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है। तो जैसे इनकी वजह से तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा था, तो यहां पे डायरेक्ट h को मैं जीरो पुट कर देता हूं। तो h जीरो करने पे ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x, और यहां पे जो है ये वाला फैक्टर 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो हमें पता है लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई h ये 1
1 होता है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया, और ये जो आंसर आएगा वो इस लिमिट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मतलब f डैश x है। तो f डैश x यहां से हमें मिल गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x। तो इसका मतलब हुआ कि tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x है। इस तरह से अगर तुम्हें लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे देखो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले तो तुम वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो इसे, और जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा सॉल्यूशन देखना। कम से कम एक बार तुम्हें ट्राई जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें सॉल्यूशन देखना चाहिए, तभी तुम अपने माइंड को सोचने के लिए ट्रेन कर पाओगे। तो पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो। तो अगेन जो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला यूज होगा वो है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। हमें ये दोनों की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। उसके बाद लिमिट के जो सॉल्यूशन का तरीका है उस बेसिस पे इसे सॉल्व करना है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा। सारे केसेस में फर्स्ट डेरिवेटिव में इसी तरह का प्रोसेस है। तो यहां पे देखते हैं, पहले तो ये दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ एक्स हमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? तो एफ एक्स प्लस एच हम कैसे निकालते हैं? एफ एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर देते हैं। तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट किया तो ये एफ एक्स प्लस एच हो गया, और ये जो राइट हैंड साइड में आ जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच। इस तरह से मुझे एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच आ चुका है। तो अब मैं इन्हें फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एच। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे लिमिट के मेथड से। अभी देखो h अगर मैं पुट कर दूं जीरो, तो h जीरो पुट करने पे न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा। तो अभी तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब लिमिट के प्रोसेस से हम इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करेंगे और इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो अब उसके लिए कैसे करें? तो उसके लिए न्यूमरेटर में हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का लग सकता है, क्योंकि उसी बेसिस पे ये सिंप्लीफाई होगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि दो अप्रोच ले सकते हैं फॉर्मूला का। साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच का मतलब क्या हुआ? साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर का मतलब होता है इस फंक्शन का होल स्क्वायर, ये याद रखना, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा तुम लोग कंफ्यूज होते हो। तो ये है तुम्हारा साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे भी होल स्क्वायर है, यहां पे भी होल स्क्वायर है, बीच में माइनस है। तो ये एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तुम फैक्टराइज करके लिख सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो उस तरह से जब फैक्टराइज कर दोगे तो उसके बाद जो दो फैक्टर होंगे उसमें फॉर्मूला लग जाता है। तो तुम वो भी अप्रोच यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे दूसरा अप्रोच यूज करूंगा जो कि इजियर भी है और छोटा भी है। उसमें हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का वो फॉर्मूला जो कॉस में आता है वो वाला लगाएंगे। मतलब उसमें एंगल डबल हो जाता है, लेकिन तुम्हारा पावर जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा सिंपल कॉस के टर्म्स में आ जाएगा, और जब ऐसा आ जाएगा तो उसी समय वहां पे फॉर्मूला लग जाएगा और हमें फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर थीटा रिलेटेड है कॉस से और एंगल उसमें डबल हो जाता है, वो याद है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद होना जरूरी है। और अगर नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करो, वो याद होना जरूरी है। वो सिर्फ 11th में ही नहीं, वो 12th तक परेशान करेगा। और अगर तुम उसे याद नहीं रखोगे तो फिर 12th में भी ऐसे ही प्रॉब्लम आने हैं। याद तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो 12th में अगर तुम्हें नंबर चाहिए। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है, लड़ाई करने से क्या मतलब ट्रिग्नोमेट्री से, फॉर्मूले याद कर लो। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। जो जो फॉर्मूले यूज आते हैं उसको तुम अच्छे से एक जगह लिख लो और उसे रिवाइज करते रहो। तो यहां पे जो मैंने फॉर्मूला बोला है साइन स्क्वायर थीटा का, उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तुम अपना ट्रिग्नोमेट्री में जाके देख लो कि ये फॉर्मूला कैसे ऑब्टेंड हुआ है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के टर्म्स में मैं यहां पे यूज करूंगा, जिसमें कि एंगल डबल हो जाता है, वो फॉर्मूला है
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो देखो यहां पे स्क्वायर हट जाएगा, सिंपल कॉस का फॉर्म आ जाएगा। तो जैसी कॉस का फॉर्म आ जाएगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पे पुट कर दूं तो एक्सप्रेशन आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस, और जो एंगल में था वो डबल हो जाएगा, तो 2x प्लस एच होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहां पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, और जो डिनोमिनेटर में है इस पूरे के वो आ जाएगा h। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर यहां मैं न्यूमरेटर में एलसीएम ले लूं 2, तो वो जो एलसीएम वाला 2 है वो डिनोमिनेटर में आके 2h हो जाएगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस, ये 2 अंदर मैंने एंगल में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 2x प्लस 2h माइनस दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2x। तो अगर मैं जैसी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, और मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस 2x माइनस कॉस एंगल में 2x प्लस 2h होल डिवाइडेड बाय 2h। तो इस तरह से मेरा सिंपल कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ गया। तो यहां पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फिर से आ गया ट्रिग्नोमेट्री। वापस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जाओ, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वहां फॉर्मूला याद करो। तो भाई देखो बात सीधी सी है, फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, तभी नंबर आने वाले हैं। ये 11th में भी परेशान करेगा और 12th में भी करेगा। तो यहां पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और इसका फॉर्मूले में आ जाता है -2 इंटू साइन एंगल का एडिशन बाई 2। तो जब एंगल का एडिशन करेंगे तो ये दोनों एंगल जब ऐड होंगे तो 4x प्लस 2h बाई 2 एंगल का बाई 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। तो जब हम इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x माइनस ये वाला एंगल, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2h डिवाइडेड बाई 2, एंगल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2h। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फॉर्मूला लगाने के बाद। अब इसको हम सॉल्व करें फर्दर, तो ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस साइन, और इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन जो होगा वो इससे कट जाएगा, तो एंगल में बचेगा 2x प्लस एच इंटू यहां से 2 और 2 कट जाएगा, तो एंगल में बचेगा साइन माइनस एच और डिवाइडेड बाय एच, ये होगा। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन 2x प्लस एच इंटू साइन एच डिवाइडेड बाय एच। अब देखो यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। अगर यहां पे अभी भी हम h की जगह पे जीरो पुट करें तो साइन जीरो तो जीरो होता है, तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए। तो फैक्टर के फॉर्म में आने से बेनिफिट ये होता है कि जिस फैक्टर की वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है उसको अलग से लिमिट में लेके सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उसको अलग से लेके उसमें अपना लिमिट वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यही अप्रोच हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और देखो साइन 2x प्लस एच जो है इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि h जीरो पुट करोगे तो ये साइन 2x बचेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और इसको मैं अलग से लिख देता हूं 2x प्लस एच, और जो दूसरा फैक्टर है जिनकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उनको मैं अलग लिख देता हूं। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई h। तो यहां पे जब मैं h को जीरो पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा साइन 2x, तो इस तरह से ये हो जाएगा साइन 2x इनटू, और ये तो सीधा सीधा फॉर्मूले का फॉर्म है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h बाई h। जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में है और वही लिमिट में भी है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि ये 1 के इक्वल होता है, तो ये इंटू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जो मेरे पास फाइनल आंसर का एक्सप्रेशन आया वो है साइन 2x। इसका क्या मतलब हुआ कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन 2x है, तो देयरफॉर f डैश x जो है वो मेरा साइन 2x आया। इसका मतलब हुआ कि अगर साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट किया जाए तो उसका आंसर साइन 2x आएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और इसका डिफरेंशिएशन हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करना है। तो ये तो सिंपल है क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो जैसा प्रोसेस पीछे तुमने यूज किया था तो ये उसी तरह से सॉल्व होगा। तो तुम इसे तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो अगेन वही प्रोसेस, तो अगेन क्या काम करो, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, आंसर निकलना चाहिए क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, तो अब तो ये खुद सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखो ट्राई करो, सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं होता है तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तुम ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। तो इनको 2-3 बार फिर तुम्हें दोबारा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हमारा फॉर्मूला वही होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इस फॉर्मूले का हेल्प लेकर हम फर्स्ट डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले वो हम देखते हैं। तो एफ एक्स तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो कि है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और इसके बेसिस पे फिर एफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रखते हैं तो एफ एक्स प्लस एच आ जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन। तो एफ एक्स प्लस एच भी आ चुका है। तो अब इन दोनों को उठा के जो हमें फॉर्मूला दे रखा है उसमें पुट कर देते हैं। तो जब फॉर्मूले में मैंने एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो कैसे करें, वही एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसी में हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, तो एलसीएम लेने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और जो एलसीएम में दोनों का डिनोमिनेटर था उसे मैंने डिनोमिनेटर में एच के साथ लिख दिया है। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, तो वही होगा कि इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा उसको सिंप्लीफाई करो। अब न्यूमरेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो अप्रोच मैं तुम पे छोड़ देता हूं, तुम अपना ट्राई कर लो। मैं एक डिफरेंट टाइप से सॉल्व करने का तरीका बताता हूं कि मैथ्स में होता है ना कि हम ट्रिक लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक लगा के सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे मैं वो ट्रिक लगा के सॉल्व कर रहा हूं। तो उसमें क्या होगा कि कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ट्रिक में क्या होता है कि दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। तो देखो यहां पे मैंने क्या किया है, तो यहां पे हम देखते हैं कि ये दो टर्म प्रोडक्ट में है, तो ये जो है इसी तरह की सिमिलर टर्म है। तो मैं क्या करता हूं, यही टर्म को यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो जिससे कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो देखो, तो ये है x प्लस एच प्लस वन, इसको मैं इस टर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं। कैसे, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, माइनस वन और प्लस वन कर दूंगा। तो जब माइनस वन और प्लस वन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस एच माइनस वन प्लस टू। देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली में x प्लस एच प्लस वन ही आएगा। तो इसको मैंने मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला जो टर्म है इस दूसरे टर्म में भी प्रेजेंट है, तो कॉमन लेके वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो आगे कैसे प्रोसेस होता है, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहां पे देखो अब इसी तरह से इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो x माइनस वन को ये जो दूसरा टर्म है इसके सिमिलर है तो इसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे, तो x माइनस वन को मैं लिख सकता हूं x प्लस वन माइनस टू, मतलब यहां पे मैंने प्लस वन और माइनस वन कर दिया। तो प्लस वन किया तो ये x प्लस वन हो गया और माइनस वन किया तो वो माइनस टू आ गया। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस वन आएगा। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो गया इस फॉर्म में, जिसमें कि ये और ये टर्म तुम्हारे दूसरे वाले जो टर्म है माइनस होने के बाद उसमें भी प्रेजेंट है। अब दूसरा टर्म मैं वैसे ही रहने देता हूं, और जो डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म थे उसको मैंने यहां लिख दिया। अब इसे मैं मल्टीप्लाई भी ट्रिक से करूंगा। ट्रिक से मल्टीप्लाई करने के बाद देखोगे ये कितना सिंपल हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लिकेशन के समय ये जो पूरा ब्रैकेट का टर्म है, तो ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स है उसको मैं सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करूंगा, और यहां भी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसे सिंगल टर्म की तरह ट्रीट करूंगा, और इस पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा। तो उस केस में हम देखेंगे कि ये वाला टर्म जो है यहां पे भी रिप्रेजेंट हो जाता है और माइनस होने की वजह से कट जाता है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। फिर इस पूरे टर्म को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस टू एक्स प्लस एच माइनस वन। फिर इस टू को करता हूं तो प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, फिर माइनस फोर।
माइनस जो सेकेंड टर्म है उसको एज इट इज लिख देता हूं, तो x प्लस वन एक्स प्लस एच माइनस वन होल डिवाइडेड बाय h इंटू यहां पे जो भी और अदर फैक्टर थे x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। तो देखो यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन हुआ उसमें सिर्फ 4 टर्म मुझे मिले, वैसे मल्टीप्लाई करने पे बहुत सारे टर्म मिलते और फिर उन्हें सॉल्व करना पड़ता। तो यहां पे ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन भी हुआ और तुम यहां से देखोगे जो ये दूसरा टर्म है वो माइनस में है और वही टर्म यहां प्लस में आया है, तो ये जो दोनों टर्म है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा -2x माइनस 2h प्लस 2 एक्स प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय h x प्लस एच माइनस 1 और x माइनस 1। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो नीचे में दो फैक्टर है तो h जीरो रखने पे ये जीरो नहीं आते, मतलब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में किसी तरह से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हुआ इनकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो जैसा कि हम प्रोसेस करते हैं कि इन दोनों फैक्टर को अलग से लिमिट के साथ लिख लिया जाए और उसमें h जीरो पुट कर दो, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं ला रहे हैं। और बाकी जिनकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा उसको अलग से लिख लो और उन्हें सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और -4 ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये दोनों फैक्टर को मैं अलग से लिख देता हूं क्योंकि इनकी वजह से तो 0 आएगा नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये आ गया इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और जो यहां पे बचेगा वो होगा -2h बाई h। अब यहां पे h की जगह 0 पुट कर देते हैं तो यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू यहां पे h और h कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे सिर्फ बचेगा -2। तो इस तरह से ये जो है मेरा f(x) का डिफरेंशिएशन आ गया। तो वो जो गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 और x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 वो हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो बिल्कुल सिंपल था। तो ये सब क्वेश्चन तो तुमसे इजीली हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है वो है x cos x। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव से हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्योंकि तुमने 4-5 क्वेश्चंस तो देख लिए हो कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो तुम्हें समझ में तो आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो पॉज करो और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम दोबारा उन एक्सप्लेनेशंस को जो पिछले क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन मैंने बताए थे उसे दोबारा देखो और समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन तुमसे खुद हो जाना चाहिए। और उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं, तुम उसे देख सकते हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो तुम सबको पता ही है। तो वो फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। तो सबसे पहले हमें f(x) प्लस h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और लिमिट के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वो f(x) का डिफरेंशिएशन होगा। तो f(x) हमें दे रखा है x cos x और f(x) प्लस h कैसे निकालेंगे? तो जो प्रोसेस हमने पीछे यूज किया था कि x की जगह x प्लस h रख दो तो तुम्हें f(x) प्लस h मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x की जगह जब x प्लस h रखा तो वो f(x) प्लस h हो गया और राइट हैंड साइड में भी मैंने वही प्रोसेस किया। तो x की जगह x प्लस h रखूंगा तो राइट साइड का एक्सप्रेशन हो जाएगा x प्लस h इंटू cos x प्लस h। तो इस तरह से मुझे f(x) प्लस h भी मिल गया। f(x) मुझे पता है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो मैं यहां पर फॉर्मूले में रख दूंगा। तो फॉर्मूले में मैंने f(x) प्लस h की जगह पे उसका एक्सप्रेशन रख दिया है और f(x) की जगह पे x cos x रख दिया है। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करें। तो यहां पे देखो, अभी मैं अगर h को 0 पुट कर दूं यहां पे, तो जैसे ही h को 0 पुट करूंगा तो यहां पे मेरा x cos x बचेगा माइनस ये दूसरा टर्म भी x cos x है तो वो कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी h है तो उसकी जगह भी 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। मतलब ये अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सॉल्व करने के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? तो जो अप्रोच मुझे दिख रहा है उसको समझने के लिए तुम्हें अगला स्टेप देखना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो cos x प्लस एच है उसको दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाता है x cos x प्लस एच प्लस h cos x प्लस एच माइनस x cos x। अब देखो यहां पे अगर हम इन डिफरेंट टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो इसमें जो ये वाला टर्म है h इंटू कॉस एक्स प्लस एच, तो इसमें h एक फैक्टर प्रेजेंट है। तो अगर इस टर्म को हम अलग करके लिख दें, मतलब h cos x प्लस एच डिवाइडेड बाय h प्लस करके अलग से लिख दें, तो उसमें h और h कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ cos x प्लस एच बचेगा। अब इन दोनों बचे हुए टर्म को कंसीडर करो, तो इसमें से देखो x कॉमन आ सकता है। तो जब इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस एच माइनस cos x बचेगा, और उसमें हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये दो प्रोसेस हम इसमें करेंगे। तो अब देखो ये दोनों टर्म को मैं एक साथ रख लिया हूं और प्लस करके ये वाला जो टर्म है उसको मैंने अलग से लिख दिया है, और लिमिट दोनों में लगेगा क्योंकि दोनों में h है। तो अब देखो यहां पे h और h कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ cos x प्लस एच बचेगा, और उसमें h को अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो cos x बचेगा। इसका मतलब ये सॉल्व हो गया। यहां पे देखो अगर मैं अभी h को जीरो पुट करूंगा तो x cos x माइनस x cos x, न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में h है तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहां पे देखो x कॉमन आ सकता है, तो जब मैं x कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस एच माइनस cos x बचेगा, और फिर उसमें फॉर्मूला लगा दूं तो वो सिंप्लीफाई होके सॉल्व हो सकता है। तो यहां पे अगेन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तुम्हें याद करने होंगे। ये जो है तुम्हें हर जगह मिलेगा, ये इस रास्ते में बैठा हुआ कुत्ता है, तुम्हें इस रास्ते से जाना ही है और इसे भौंकना ही है। तुम भागोगे ये दौड़ाएगा, तुम जहां तक भागोगे ये वहां तक दौड़ाएगा, तुम जब जब भागोगे ये तब तब दौड़ाएगा। तो इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एक सिंपल सा मेथड है कि भाई तुम इस कुत्ते से दोस्ती कर लो, तुम इसे थोड़ा सा पुचकारो, थोड़ा सा खिलाओ, तो ये तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। फिर इसे भी तुम्हारे साथ खेलने में इंटरेस्ट आएगा और तुम्हें भी इसके साथ खेलने में इंटरेस्ट आएगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कर लेने चाहिए। यही एक तरीका है जो तुम्हें टेंशन फ्री कर सकता है। तो देखो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां लगेगा cos c माइनस cos d। तो बताओ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? और अगर नहीं पता है तो वापस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जाओ, वहां पे फॉर्मूला देखो और उसके बाद यहां अप्लाई करो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं क्योंकि मुझे तो याद है, और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। अब इसमें फॉर्मूला लगा दूं तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x इंटू -2 इंटू साइन एंगल का एडिशन, तो वो होगा 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन, तो वो होगा h डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h प्लस दूसरा वाला टर्म प्लस इस दूसरे टर्म में मैं अगर h को जीरो पुट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बचेगा cos x। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पे देखो अगर मैं h को जीरो पुट कर दूं तो h को मैं जीरो पुट कर दूं तो यहां पे जैसे ही जीरो रखूंगा तो ये हो जाएगा साइन 2x बाई 2, 2 कट जाएगा, ये साइन x बचेगा, इनटू यहां पे मैं अगर जीरो पुट कर दूं तो ये हो जाएगा साइन जीरो मतलब जीरो। तो ये पूरा जो न्यूमरेटर है वो जीरो फैक्टर की वजह से जीरो आ जाएगा, डिनोमिनेटर में h है तो वो भी जीरो आ जाएगा। तो ये अभी जीरो बाई जीरो मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है साइन h बाई 2 और h। तो इससे रिजल्ट निकलता है कि ये दो कमीने फैक्टर जो हैं वो इनडिटरमिनेट फॉर्म लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस बेचारे की कोई गलती नहीं है, ना ही इनकी कोई गलती है, तो ये दोनों की वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो इसलिए अब जिनकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता है तो उसको प्रोडक्ट में अलग से लिख देते हैं, और जिनकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है उसको प्रोडक्ट में अलग से लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
तो देखो -2x में तो h है ही नहीं, उस पर h का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए उसको लिमिट से बाहर मैंने -2x लिख दिया। अब इसमें देखो, क्योंकि मुझे पता है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसको लिमिट के साथ मैं अलग से लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस h/2। और ये जो दोनों फैक्टर जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उसको मैं अलग से लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 डिवाइडेड बाय h। क्योंकि न्यूमरेटर में सारे फैक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसलिए डिनोमिनेटर किसी एक फैक्टर के साथ ही जाएगा, तो उसको मैंने इस sin h/2 के साथ ले लिया है, और प्लस दूसरा वाला टर्म cos x। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -2x, और इसमें मैं h की जगह 0 पुट कर देता हूं, तो एंगल में हो जाएगा 2x/2, 2 कट गया, तो मेरे पास बचेगा sin x, तो इसको मैंने sin x लिख दिया, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2, और डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, तो ऐसा करने से ये हुआ कि साइन के साथ जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में भी आ गया, और लिमिट में देखो h टेंड्स टू 0 है, तो यहां पे मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे मेरे पास h/2 टेंड्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ साइन के एंगल में जो है वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा और वही लिमिट में भी आ जाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से याद करो, इसमें लिमिट का साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, जो कि क्या होता है, याद करो क्या होता है, वो होता है 1। तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x sin x, और यहां पर 1/2 जो कि एक कांस्टेंट फैक्टर के फॉर्म में था, उसको मैंने लिमिट से बाहर ले लिया, और बाकी जो मेरे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 डिवाइडेड बाय h/2 प्लस ये दूसरा वाला टर्म cos x लिख दिया। अब देखो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये 2 डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ये 2 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये देखो ये फॉर्मूले का फॉर्म आ गया जो मैंने पहले डिस्कस किया था, इसे मैं 1 लिख सकता हूं। तो इस तरह से जब मैं इसे 1 लिख दूंगा तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा -x sin x इंटू 1 प्लस ये दूसरा वाला टर्म cos x। तो इस तरह से इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आ जाएगा -x sin x प्लस cos x। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो है cos x माइनस π/8। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में फाइंड आउट किया था उसी तरह से इसे भी फाइंड आउट करेंगे। तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे जब तुमने क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो फिर ये हो जाना चाहिए। तो खुद ट्राई करो, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करो कि क्यों नहीं हो रहा था तुमसे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके सॉल्यूशन में भी फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव का है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x अपॉन h। अगेन हम f(x प्लस h की वैल्यू निकालेंगे और इस एक्सप्रेशन में f(x प्लस h और f(x की वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट के मेथड से सॉल्व करेंगे, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो f(x) होगा। तो यहां पे f(x) है cos x माइनस π/8, तो f(x प्लस h कैसे निकालोगे, तो x की जगह x प्लस h पुट कर दो तो तुम्हारा f(x प्लस h आ जाएगा। तो x की जगह x प्लस h रखा तो LHS में f(x प्लस h आ गया, RHS में cos x प्लस h माइनस π/2 आ गया। अब f(x प्लस h और f(x) की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं, तो पुट करने के बाद मेरे पास एक्सप्रेशन आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ब्रैकेट में x प्लस h माइनस π/8 माइनस cos ब्रैकेट में x माइनस π/8 होल डिवाइडेड बाय h। अब देखो अगेन यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ चुका है, तो देखो यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में देखो ये cos c माइनस cos d का फॉर्म है, तो याद करो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में जाओ, फॉर्मूला देखो और उस फॉर्मूला को देख के यहां पे एक्सप्रेशन बनाओ क्या बनेगा, और उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन का आगे का प्रोसेस होगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन एंगल का एडिशन बाय 2
इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। तो वो मैं यहां पे अप्लाई कर देता हूं। तो -2 साइन, और अगर मैं एंगल को ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस एच, -π/8 और -π/8 ऐड होके -π/4 बन जाएगा, और एंगल डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। दूसरा फैक्टर जो है इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। तो जैसे ही एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, -π/8 और -π/8 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेरे पास सिर्फ h बचेगा। तो दूसरा फैक्टर होगा साइन h डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो कि h है। अब यहां पे -2 एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो उसको लिमिट से बाहर लिया जा सकता है, क्योंकि उस पर h का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h से रिलेटेड दो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर में अगर मैं h को 0 पुट करूं, तो इसमें अगर मैं h को 0 पुट करूं तो ये जो है टर्म 0 नहीं बना रहा है, लेकिन h 0 पुट करने पे ये वाला जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से न्यूमरेटर पूरा 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में h है तो h भी 0 होगा। तो ये 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है साइन h/2 और h। इसकी वजह से 0 नहीं आ रहा है, इसकी वजह से 0 नहीं आ रहा है। तो जिनकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, लिमिट के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। बाकी फैक्टर जिनकी वजह से इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, उसको अलग करके अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 एज ए फैक्टर हम लिमिट से बाहर कर लेते हैं, और बाकी जो दो फैक्टर है, एक ये जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसमें अलग से हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2x प्लस h -π/4 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे हम उन फैक्टर्स को लिख देते हैं जिनकी वजह से 0/0 फॉर्म आ रहा था। तो साइन h/2 डिवाइडेड बाय h, क्योंकि इसमें सारे जो टर्म है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसलिए डिनोमिनेटर किसी एक फैक्टर के नीचे आएगा, तो उसको मैंने इसके नीचे ले लिया। अब अगर मैं इसमें h0 पुट कर दूं तो देखो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल में हो जाएगा 2x -π/4 डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद न्यूमरेटर के दोनों टर्म को अगर मैं सेपरेट कर दूंगा तो वो हो जाएगा 2x/2 -π/4/2। तो एक्चुअली में ये बन जाएगा x -π/8। और यहां पे साइन h/2 है, तो यहां पे न्यूमरेटर में साइन h/2 है, तो डिनोमिनेटर में जो h है उसको भी 2 से अगर मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखो ये आ गया साइन h/2, और एंगल में जो टर्म है वही डिनोमिनेटर में भी है, और क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो h/2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। मतलब साइन के साथ जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में भी आ गया, और वही टेंड्स टू 0 लिमिट में भी है। तो ये हमारा फॉर्मूले का फॉर्म आ गया, और फॉर्मूला कहता है कि ये 1 होगा। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई जब किया तो ये जो 1/2 है इसको मैं लिमिट से बाहर ले लेता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट फैक्टर है, और इनटू हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2। तो देखो यहां पे ये आ गया हमारा फॉर्मूले का फॉर्म, साइन x डिवाइडेड बाय x और x टेंड्स टू 0, और फॉर्मूले के हिसाब से जो इसकी वैल्यू है वो 1 होती है। तो इसकी जगह अगर मैं 1 रख दूं तो मेरा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। तो ये आ गया -2 इंटू साइन x -π/8 इंटू 1/2 इंटू 1, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा माइनस साइन x -π/8। इस तरह से जो हमें फंक्शन दे रखा था फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने पे उसका डेरिवेटिव माइनस साइन ब्रैकेट में x -π/8 आया। तो इस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन को तुम्हें ध्यान से देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि हमने उसे कैसे सॉल्व किया है, तो तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल सारा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है यहां पे खत्म हुआ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का फॉर्म यूज करते हुए बहुत सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे।